मित्रों नमस्ते। मैं अशोक पुंडलिकराव जाधव, मानव धर्म व्यवस्था का सहयोगी शोध संदेशक। यह सीडीएम यूनिवर्सल नेटवर्क का यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश श्रृंखला की 11वीं कड़ी। हम इस कड़ी में मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक से यह जानकारी कर लेंगे कि क्या मानव विकास की प्रक्रिया किसी वानर प्रजाति से हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों। क्या मानव किसी वानर प्रजाति से विकसित हुआ प्राणी है? नहीं सर, मानव किसी वानर प्रजाति से विकसित नहीं हुआ और ना ही मानव विकास की प्रक्रिया प्रकृति चयन है, क्योंकि मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मानव की निर्मिति, उत्पत्ति तथा विकास यह तो ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित है। परंतु इस विषय को विस्तार से समझने के लिए पहले चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी और थ्योरी से पहले मानव निर्मित तथा विकास संदर्भित धार्मिक तथा मेडिकल साइंस की और कोशिका सिद्धांत की जानकारी प्रचलित में है। इन सब की जानकारी कर लेना उचित है। मित्रों, चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी सन में इवोल्यूशन थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मानव का विकास किसी एक वानर प्रजाति से हुआ और ये प्राकृतिक चयन है। जादव सर, इस प्रकृति चयन में ईश्वर का व ईश्वरीय निर्माण का कोई संबंध नहीं है, परंतु चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी से पहले संसार में 3 प्रकार की मान्यताएं प्रचलित में है। एक हिंदू धर्म की मान्यता, दूसरा यहूदी ईसाई मुस्लिम धर्म की मान्यता, तीसरा मेडिकल साइंस तथा कोशिका सिद्धांत। अच्छा। आकाश, अग्नि, जल, वायु तथा पृथ्वी के तत्वों से निर्मित करता है और उन शरीरों में आत्मा को प्रवेश करवाता है। आत्मा के प्रवेश के संयोग से ही मनुष्य शरीर जैविक होते हैं और इन जैविक शरीरों को ब्रह्मा के मुख, भुज, जांग और एड़ी से सैकड़ों युवा स्त्री पुरुषों को उत्पन्न करता है। जो युवा स्त्री पुरुष ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होते हैं वे ब्राह्मण वर्ण के, जो युवा स्त्री पुरुष ब्रह्मा के भुज से उत्पन्न होते हैं वे क्षत्रिय वर्ण के, जो युवा स्त्री पुरुष ब्रह्मा के जांग से उत्पन्न होते हैं वे वैश्य वर्ण के, और जो युवा स्त्री पुरुष ब्रह्मा के एड़ी से उत्पन्न होते हैं वे शूद्र वर्ण के होते हैं। वर्ण का अर्थ स्थिर या अपरिवर्तनीय मानसिकता है। इस आधार पर संसार के सर्व मनुष्य इन 4 वर्णों का ही विस्तार होते हैं और इन मनुष्यों का शरीर आत्मा के वियोग से ही मृत्यु पाते हैं, नष्ट होते हैं और पंच महाभूतों में विलीन होते हैं। परंतु आत्मा अमर रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता और ये आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण जन्म और मृत्यु से परे होता है। अच्छा। इसलिए जादव सर, ये आत्मा शाश्वत होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। और मित्रों, यहूदी धर्म की मान्यता के अनुसार यहोवा परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाने का संकल्प किया। तब यहोवा परमेश्वर ने प्रथम पुरुष आदम को भूमि के मिट्टी से युवावस्था में रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। उससे आदम जीवित प्राणी बन गया। फिर यहोवा परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब
यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तो उसने उसकी फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और आदम की फसली से उसकी युवा स्त्री को रचा और आदम ने उस प्रथम युवा स्त्री का नाम हवा रखा। इस आदम हवा के ही क्रमिक संतान है संसार के सर्व मनुष्य। इस यहूदी धर्म के मान्यता को ही ईसाई धर्म के लोग भी मानते हैं। संभवतः यीशु मसीह को मृत्युदंड मिलने के कारण उसका शोध संदेश अपूरा रहा होगा। हो सकता है कि ईसाई धर्म में मानव के उत्पत्ति संदर्भ में कोई अलग सा मान्यता ना होने के कारण ईसाई लोग भी इसी यहूदी धर्म के मान्यता को ही मानते हैं। मित्रों, और मुस्लिम धर्म के लोग भी यहूदी धर्म की इस मान्यता को ही थोड़ी बहुत अंतर करके इस्लाम धर्म के मान्यता के अर्थ में मानते हैं। जादव सर, इन धर्मों की मान्यताओं के पश्चात मेडिकल साइंस का विकास हुआ। अच्छा। और मेडिकल साइंस के मानवीय शरीर अध्ययन तथा सर्वे के अनुसार मानवीय शरीर किसी मिट्टी से बना पुतला नहीं है सर। अच्छा। बल्कि मेडिकल साइंस के अनुसार मानवीय शरीर कंकाल तंत्र, मांसपेशिया तंत्र, रक्त संचारण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, ग्रंथि प्रणाली आदि तंत्रों से संगठित है और ये विविध प्रकार के जैविक तंत्र सुचारू रूप से काम करने से ही मनुष्य जीवित रहता है। परंतु मानवीय शरीर में किसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। मित्रों, इस मेडिकल साइंस के मान्यता के आधार पर ये धार्मिक मान्यताएं काल्पनिक तथा अवास्तविक सिद्ध होते हैं और मेडिकल साइंस की मान्यताएं वास्तविक व सत्य सिद्ध होती है। इसके पश्चात माइक्रोबायोलॉजी का विकास हुआ। अच्छा। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने मानवीय शरीर में मृत कोशिका का खोज किया। अच्छा। जादव सर, 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेन्हुक ने जीवित कोशिकाओं का खोज किया और 1839 में शेल्डन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अच्छा। जिसके अनुसार प्रत्यक्ष में मानवीय शरीर का प्रत्येक अंग तथा प्रत्येक जैविक तंत्र की संरचना और संपूर्ण मानवीय शरीर खरबों जैविक कोशिकाओं का एक संगठन है, जिससे मेडिकल साइंस की मान्यता सत्य और धार्मिक मान्यताएं असत्य है ऐसी पुष्टि होती है। परंतु ये खरबों जैविक कोशिकाएं एक मानवीय शरीर में कैसे संगठित हुए और यह सब जैविक तंत्र एक जैविक प्रणाली में कैसे काम करते हैं, यह सब जैविक तंत्रों को एक मानवीय शरीर में किसने संगठित किया, इसे अनेक बुनियादी प्रश्नों के उत्तर देने में ये कोशिका सिद्धांत असमर्थ है। इसके पश्चात 1809 में जन्मे चार्ल्स डार्विन ने मानवीय शरीरों के साथ साथ विविध प्रकार के प्राणियों का और शरीरों की समानता असमानता तथा विकास का भी अध्ययन किया और 1859 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अर्थात विकासवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मानव किसी वानर प्रजाति से विकसित हुआ और ये विकास प्राकृतिक चयन है, किंतु इस विकास में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के अनुसार यदि मानव किसी वानर प्रजाति से विकसित हुआ है, ये बात सत्य है, तो मानवों के पूर्वज कोई वानर प्रजाति ही है
और मानव किसी वानर प्रजाति का क्रमिक विकसित प्राणी ही है ऐसा निश्चित होता है। इस निश्चय से यह संदेह उत्पन्न होता है कि जिस वानर प्रजाति से मानव का विकास हुआ है उस वानर प्रजाति का विकास किस प्राणी से हुआ। यदि इस प्रश्न का उत्तर उस वानर प्रजाति का विकास किसी अन्य प्राणी से हुआ है ऐसा है तो फिर ये अन्य प्राणी किससे विकसित हुआ। अंत में यह मानव विकास की प्रक्रिया हाइब्रिड विकास को दर्शाता है, किंतु मूल विकास की प्रक्रिया को नहीं, जिससे डार्विन का विकासवाद सिद्धांत हाइब्रिड या कृत्रिम विकासवाद सिद्धांत सिद्ध होता है। वास्तव में यह हाइब्रिड या कृत्रिम विकासवाद मानव द्वारा कल्पित या मानवकृत विकासवाद है, प्राकृतिक चयन या ईश्वरकृत नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक चयन हो या ईश्वरकृत हो, सृष्टि में सभी प्रकार के प्राणियों की निर्मिति तथा विकास आप अपने मूल बीज तथा माता पिता से होते हैं। इसीलिए हाइब्रिड विकास मानवीय देन होता है, किंतु प्राकृतिक या ईश्वरकृत नहीं। परंतु चार्ल्स डार्विन ने अपने हाइब्रिड विकासवाद सिद्धांत को मूल समझा और प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम मेडिकल साइंस तथा कोशिका सिद्धांत वास्तविक तथा सत्य होने के पश्चात भी पीछे छिप गया और धार्मिक मान्यताएं असत्य होने के पश्चात भी फिर से सत्यता में प्रचलित होने लगे, जिससे धार्मिक लोगों की हारी हुई बाजी जीत में बदल गई और संसार में मानव की निर्मिति, उत्पत्ति तथा विकास के संदर्भ में किसकी मान्यता सत्य है और किसकी मान्यता असत्य है ये समझना ही कठिन हो गया, जिससे यह समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ गई और संसार असमंजस में पड़ गया कि सत्य कौन है और असत्य कौन है। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, इस कड़ी में हमें मानव की आरंभिक निर्मिति के संदर्भ में कौन सी धारणाएं, मान्यताएं प्रचलित में है यह तो समझ में आया, क्योंकि आरंभिक निर्मिति के संदर्भ में सत्य क्या है यह समझना शेष है। हमें अगली कड़ी में मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेशक से अंतिम सत्य समझने का प्रयास करना है। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी दर्शक मित्रों का धन्यवाद और मित्रों, अगली कड़ी अवश्य देखें। नमस्कार।